प्रणाम। आज पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है, एक ऐसी विपदा से जूझ रहा है जहां पर मानसिक शांति, शारीरिक शांति, सामाजिक शांति, हर तरह की शांति हमसे छीन रही है। हम ना चाहते हुए भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। लोगों में एंजाइटी डेवलप हो रही है। ये माहौल इतना खतरनाक और इतना विषैला हो गया है। इस माहौल से निकलने के लिए हमें मानसिक शांति रखनी बहुत जरूरी हो जाती है। हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है। ये बीमारी, ये महामारी, ये एक अदृश्य शक्ति है और वो अदृश्य शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो भी हमारे साथ है। हमें देखना यही है, हमारा विश्वास जीतता है, हमारी अपनी ईश्वरीय अदृश्य शक्ति जीतती है या यह महामारी। हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति, हमारा विश्वास दुनिया के प्रति, हमारा विश्वास उन सब लोगों के प्रति जो इस वक्त हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो इस वक्त कदम कदम पर हम सही रहें, स्वस्थ रहें, इस बात की कामना करते हुए हम घरों में रहें, इस बात की इच्छा रखते हुए वो अपने घरों से निकलते हैं हमें स्वस्थ रखने के लिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए उन लोगों के लिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने लिए, स्वयं के लिए, विश्व शांति के लिए। ऐसा दौर शायद अब हमें देखने को मिले या ना मिले जहां पर हर तरफ एक ही परेशानी है, एंजाइटी, स्ट्रेस, बीमारी। शांति का उच्चारण करें, मानसिक शांति रखें। अपने जीवन में कुछ चीजें इस वक्त कूट कूट कर भर लीजिए। जैसे हमें प्राणायाम करना है। अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अच्छा खाना पीना जैसे जरूरी होता है, उसी तरह से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारी सोच को भी बहुत अच्छा होना पड़ता है। हमें कोई एंजाइटी नहीं होगी, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। हम सुनते हैं ऐसा हो गया है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम आंतरिक रूप से ये सोचते हैं कि हम तो घर में बैठे हैं, हमें क्या होगा। सच है, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एंजाइटी हमारे अंदर धीरे धीरे करके घर बना रही है, वो आने वाले समय में यदि विस्फोट कर बैठेगी तो हमें घर बैठे भी कुछ भी हो सकता है। आदत बनानी है गुनगुनाने की, आदत बनानी है गाने की, आदत बनानी है आपकी किसी भी हॉबी को डेवलप करने की, ताकि आपका मन उस तरफ रहे, दूसरी तरफ भटकने ना पाए। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तू भी अदृश्य है, ये शक्ति भी अदृश्य है, ये तो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई लड़ने लग गया है। इस अधर्म को जड़ से समाप्त करने का जिम्मा हर बार तेरा ही रहा है ईश्वर। इस बार भी
इस बीमारी को, ये जो पूरे विश्व को समाप्त करने की क्षमता रखता है, इसको समाप्त करने की क्षमता तुझे लेनी है, तुझे समाप्त करना है ईश्वर। इसको प्रेयर करें, प्रार्थना करें, आंखें बंद रखें। ईश्वर, हम जानते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ईश्वर की भी कोई सत्ता है। जब हम सत्ता में होते हैं, जब हम पावर में होते हैं, तो हम अपने आंतरिक मन को ये मैसेज देना भूल जाते हैं कि हम क्षणिक हैं। हम एक कागज की नाव की तरह हैं जो 2 बूंद पड़ते ही गल जाती है। हम तो समंदर के उस बुलबुले की तरह हैं। तू समंदर है, हम पानी के उस बुलबुले की तरह हैं जो जाने कहां गिरेगा, कहां विलीन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हमारे अंदर जो अभिमान, हमारे अंदर जो घमंड घर कर रहा है, उस घमंड को तोड़ने के लिए तूने शायद ये रचना रची है। मैं जानता हूं ईश्वर, जब जब देवताओं में, दानवों में किसी भी तरह का घमंड हो गया हो, चाहे वो ऋषि नारद को हुआ हो, चाहे किसी दूसरे दैत्य या देवता को हुआ हो, आपने अपनी रचना रच ही डाली है। इस कलयुग में इतनी ज्यादा परेशानियां, इतने ज्यादा हम वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं। इतना बढ़ने के बावजूद भी हम किसी भी तरीके से कुछ भी करने की क्षमता में आने के बावजूद भी इस अदृश्य शक्ति से लड़ने की हिम्मत खो बैठे हैं। ईश्वर, हमें माफ कर। हम तेरी सत्ता को स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि तेरा वर्चस्व है। तू है तो सब कुछ है। तू है तो सांस है। तू है तो चराचर है। तू है तो जल है, थल है, नभ है, अग्नि है, पानी है, वायु है, जीवन है। और यदि तूने हमसे मुख फेर लिया है ईश्वर, तो तेरी बनाई गई इस सत्ता को मिटने से कोई नहीं रोक सकता है। हम मानवजन अपनी इस गलती की माफी मांगते हैं ईश्वर तुमसे। भगवान, हमें माफ कर दे। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे इस आगे बढ़ने की, हमारे इस कलयुग के इस दौर में इतनी बड़ी परेशानी आएगी। हम तुझे भूल चले थे, इसलिए तेरा हमें दंड देना आवश्यक है, परम आवश्यक है। लेकिन तेरी सत्ता को यदि हमने स्वीकार कर लिया है, तो अब इस दंड से निकाल दे हम लोगों को, इस व्याधि से दूर कर दे। हम ये प्रण लेते हैं कि कदम कदम पर, जैसे पहले हर जगह पर तेरे नाम के नगाड़े बजते थे, तेरे नाम की घंटियां बजती थी, तेरे नाम का शंखनाद होता था, वो शंखनाद अब हम फिर से शुरू करेंगे। हम हर मानव, हर प्राणी इस बात की शपथ लेते हैं कि अब हम तुझे नहीं भूलेंगे ईश्वर। हे प्रकृति, हमें माफ कर दे, माफ कर दे हमारे सारे उन गुनाहों को जो हमने विज्ञान के इस युग में आकर अपने आप मानव के आदत स्वरूप होकर करने प्रारंभ कर दिए और तुझे भूल गए हैं। हमारा एक ही निवेदन है ईश्वर, जिसे तू ठुकराएगा नहीं। बस हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। तू भी अदृश्य है। ये पाप जो इस वक्त चल रहा है अदृश्य है। तुमसे बड़ा कोई दूसरा कभी नहीं हुआ है। हे परम सत्ता, हमें माफ कर और इस राक्षस को समाप्त कर, ताकि दुनिया, पूरा विश्व चैन की सांस ले सके। हम शपथ को दोबारा से दोहराते हैं ईश्वर। तेरे नाम के नगाड़े, तेरे नाम की घंटियां, तेरे नाम के शंख हम हमेशा ध्यान में रखेंगे तुझे। हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि तुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। भगवान, हमें माफ कर दे,
हमें माफ कर दे। इस इतनी बड़ी आपदा को तू क्षण में दूर कर सकता है, हमें माफ कर। इस आपदा से हमारा छुटकारा दिला, हमें माफ कर, हमें माफ कर, हमें माफ कर।